तो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। आप सभी को मेरे फास्ट लर्नर चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आप सभी को आज यूजीसी के बारे में बताऊंगा और साथ ही यह भी मैं बताऊंगा कि यूजीसी जो 2026 में नया नियम लागू किया है वो आखिर क्या है ना? उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में भी चर्चा करूंगा कि जो अभी यूजीसी के नया नियम जो आया है 2026 में, उसका इतना विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। यूजीसी का पूरा नाम, यूजीसी का फुल फॉर्म, यूजीसी का जो फुल फॉर्म है वो होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अर्थात यूजीसी जो है यह भारत की उच्च शिक्षा को नियंत्रित करने वाली सरकारी संस्था होती है। साथ ही बहुत सारे इंट्रेंस एग्जाम भी लेती है। अब हम समझेंगे कि नया नियम जो यूजीसी ने लाया है 2026 में वो आखिर क्यों लाया है ना? इसका रीजन पहले समझते हैं। ठीक है, तो यूजीसी ने 2026 में जो नया नियम लागू किया है उस नियम का नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। इस नया नियम को लाने का जो मुख्य कारण था, तो उन्होंने अमल किए होंगे, बहुत से ऐसे केसेस आए होंगे जिसमें देखने को मिला होगा कि जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, विकलांगता के आधार पर कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी में स्टूडेंटों के साथ काफ़ी भेदभाव देखने को मिला होगा। तभी इस डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए यूजीसी ने लाया होगा। दूसरा पॉइंट, हर छात्र के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना। इसका यूजीसी को जो 2026 का नियम आया है उसका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही इन सभी जो भेदभाव हो रहा है तो इसके लिए उन्होंने हर संस्था में इक्विटी कमिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, साथ ही हेल्पलाइन नंबर और शिकायत निपटान के लिए एक नियम बनाना अनिवार्य कर गया है। अब इस समझेंगे कि इस नियम में क्या क्या था। ठीक है, तो सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में इस नियम के अनुसार बताया गया है कि सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में इक्विटी कमेटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाना। अब ये सेल जो है 24 घंटा कार्यरत रहेगी कि जब भी किसी स्टूडेंट को शिकायत करना हो तो वह तुरंत उसकी शिकायत का जो कार्रवाई किया जाएगा और उसका तुरंत रिपोर्ट मिले, इसलिए हर संस्था में वह सेल्स बनाना अनिवार्य कर दिया गया था। और इतना ही नहीं, ये भी कर दिया गया है कि इस नियम को न मानने वाली संस्थाओं को यूजीसी जो है फंड रोक सकता है या फिर उस संस्था की मान्यता ही समाप्त कर देने की प्रावधान रखा गया है। अब हम समझेंगे, इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं और हम अगला वीडियो में ये समझेंगे कि इस नियम को जो नया नियम आया है उसका इतना विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। तो धन्यवाद मेरे प्यारे।